यह जो आप प्राकृतिक स्थल देख रहे हैं, इसका नाम पोड़ागढ़ है। प्रकृति के मध्य फैला हुआ यह सुंदर स्थान आप जो देख रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारे इतिहास के रहस्यों को संजोए रखी हुई है और इतिहास के पन्नों में दब चुके ऐसे बहुत सारे राजों को अपने अंदर समाये हुए है। हम आज उस पहाड़ में जाएंगे और कुछ शिला में उकीरी हुई चिन्ह को हम देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और चलते हैं वहां उस दृश्य का आनंद लेने के लिए। हम पोड़ागढ़ के पहाड़ी में उधर चढ़े, मंदिरों का दर्शन किए, जहाँ पे राजा जो है यहाँ पर पहाड़ी में अपने देवी देवताओं को स्थापना किए हुए हैं। बहुत सारे दंत कथाएं हैं। इस पूरे पहाड़ी में जो है बहुत सारे उनके अवशेष हैं, पत्थरों के रूप में, अभिलेख के रूप में। उधर तो घूमने के लिए हम लोग नहीं गए। फिर इधर जो है रानी का गुफा बोलते हैं, उसको हम लोग दिखाएंगे और देखते हैं क्या है। वाह, जबरदस्त नजारा। ये लोग बोलते हैं ये हाथी बांधने का है जगह। ये जो है राजा लोग जो है यहाँ पे हाथी को बांधते हैं करके, ऐसे पुरानी मान्यता है। बड़ा ही जबरदस्त नजारा, इतना खड़ा पत्थर। और आप देख सकते हैं ये पत्थर एकदम, पत्थर जो है टिकी किस प्रकार से है। ये नीचे की ओर सकरी हुई स्थिति में है और ऊपर जो है बड़ा हुआ है। तो ये पत्थर बेमिसाल है, गजब है, अजब है। आप देख सकती हैं किस प्रकार से ये पत्थर जो है नीचे कटा हुआ है और ऊपर जो है चौड़ा है, फिर भी ये पत्थर जो है नहीं गिर रहा है। ये पत्थर को हाथी बांधने का पत्थर है बोलते हैं। वाह यार, जबरदस्त नजारा है। खैर, ये हाथी बांधने का पत्थर को देखने के बाद सामने पहाड़ी में हम लोग चढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या मिलता है, एक सस्पेंस है मेरे लिए भी और ये जो है रास्ता है रानी जाने का रास्ता। बड़ा ही गजब, बड़ा ही अविश्वसनीय पत्थर के बीचों में ये रास्ता बना हुआ है। और ये रास्ता के किनारे किनारे ये जो पत्थर का आप डिजाइन देख रहे हैं, ये सीढ़ी नुमा बनाया गया है। पत्थर ये किस जमाने में से बना है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पत्थर जो है देख सकते हैं कटाव किस माध्यम से बना हुआ है। ये पत्थर को ये किनारे किनारे आप देख सकते हैं। और ये मेरे लिए भी अजीब है क्योंकि यहाँ पे मैं कभी आया नहीं हूँ, पहली बार आ रहा हूँ। अब अंदर में जो है गुफा है, क्या है कैसे है, तो आगे चल के देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है गेट था और फर्स्ट में जो हम लोग आपको दिखा रहे थे कार्नर में पत्थर, वहां पे चालू होके यहाँ पे गेट था करके बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पत्थर को जो है खड़े चट्टान की तरह बनाया गया है और पत्थर का कटाव भी आप देख सकते हैं, बिजली खंबा की तरह जो है पूरा दिख रही है। और यहाँ पे और ये गेट रहा है, ऐसे बता रहे हैं बताने वाले। ये पत्थर को आप देख सकते हैं पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पत्थर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 10 फुट लंबा है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये पत्थर जो है 10 फुट लंबा है, इससे इसको गेट रहा है कहते हैं। खैर आगे देखते हैं। वाह यार, इसके बाद तो जबरदस्त नजारा आपको दिखाने वाले हैं। प्राचीन ऐतिहासिक शिलाखंड में लिखा हुआ कुछ है जिसको हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, आप देखने वाले हैं। जबरदस्त, मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये किसी महारानी का सिंहासन है टाइप का दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, बैठ चालू करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप जो है ये रानी का सिंहासन टाइप का दिख रहा है। जय हो, दया दृष्टि बनाए रखबे हो। देख सकते हैं आप
यहाँ पूजा पाठ किया जाता है, क्या किया जाता है अपने को तो मालूम नहीं है, कोई बताने वाली गाइडलाइन भी नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे चल रहे हैं। वाकई में इस जंगल में आने के बाद कुछ अजीब एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद कुछ सा चीज दिख रहा है जिसको अकल्पनीय एहसास हम लोग ये मान सकते हैं कि वाकई में यहाँ जो है किसी जमाने में रानी राजा या कुछ ऐसा कुछ प्रशासक का यहाँ पे जो है राज रहा होगा। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं चढ़ाव में, आप देख सकते हैं कि जबरदस्त नज़ारा, ऊपर फिसलन भरी रास्ता और नीचे जो है खड़ी चट्टान है, यहाँ से गिर जाने से धुल जाने का है। हमारे गाइड जो है आगे आगे जाते हुए वाह, खुला खुला मौसम, खुला है नजारा, खुला खुला मौसम, खुला है नजारा। खुला मौसम, खुला है नजारा, खुला खुला मौसम, खुला है नजारा। इतना सुंदर जगह देखा था ना कभी, प्यारा। आज हम लोग जो पोड़ाघाट डोंगरी के टॉप में आए हुए हैं और आपको दिखाने वाले हैं इस आसपास के व्यू का जबरदस्त नजारा। यहाँ पे खुला चट्टान एकदम से ऊपर में है और ऊपर आने पर जो है टॉप दूर दूर से दिखाई दे रही है। तो आपको दिखाते हैं इस पोड़ागढ़ के इस पठारी जगह का नजारा। चलो उतरो। आइए आपको दिखाते हैं चना पूंजने वाला जगह रानी का। इसको ऐसे बैठ के आप इसको देख सकते हैं। पहले जो है शायद इस प्रकार से बैठते होंगे और ऐसे 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 करके इसमें कूदते होंगे। आइए यहाँ देख सकते हैं, इधर आइए। हो सकता है ये जो है पहले जमाने में वो यहाँ पे कुछ रुई नुमा कुछ डाल के इस प्रकार से आग भी लगाते थे होंगे, या फिर कुछ कूटते थे भी होंगे और कुटते थे भी होंगे, या फिर ऐसे कुट कुट के जो है इधर उधर का ऐसे नज़ारा को देखते भी रहे होंगे। तो बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है। यहाँ से जो है पूरा आप व्यू को देख सकते हैं, दूर दूर तक जबरदस्त नज़ारा। तो इस प्रकार से आप कूट के, और ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे इस प्रकार से रख के जो है यहाँ पे झंडा को भी रखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। इतिहास के पन्नों में दब चुका ये कहानी आप देख सकते हैं इस MS माझी नामक YouTube चैनल पर। उसको छोड़ो, ये जबरदस्त नजारा। छोटा मोटा घास नहीं है, ऐसे बोलना है। बोल। ये बहुत बड़ा घास है। इसमें जो ना पहले जो इसके कर्मचारी हैं, सेना है, ये इसका छप्पर बनाते थे और इसमें जो है ना वो इसके नीचे रहते थे। पानी इसका सीपेज बिल्कुल नहीं आता था इसमें। ये उस प्रकार का घास, इस प्रकार के नज़ारे को आप जो है यहाँ के घास को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के गड्ढे को देख के एंजॉय कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। और एक मैं नज़ारा आपको दिखा, एक मिनट, हमारे कैमरामैन को मैं थोड़ा कैमरा पकड़ा देता हूँ। लू है तो हो सकता है यहाँ पे जो है बाघ लोग ऐसे करके लुटते थे होंगे और ऐसे करके ऐसे ही करते थे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे घास हैं, यहाँ पे चीता वीता भी निकलता है करके बता रहे थे भैया। बता रहे हैं कि 10 साल पहले पूरा जंगल था, लेकिन आजकल जंगल नहीं है और लोग जो है यहाँ आना जाना कर रहे हैं।
ये घास फिसल रहा है इसीलिए उसको जलाए। ये जो है पत्थर उधर पलटने वाला है। अभी दिखाते हैं आपको चना भूंजने वाला गड्ढा। इसको कूटने का तरीका हम दिखा रहे हैं भाई, उधर जाओ, नीचे से दिखा। उसमें हम लोग देखे जो पैर इस प्रकार से रहता था, लेकिन अभी शायद इस प्रकार से बैठ के ये चना भूनते रहे होंगे। नीचे कैसे बैठोगे यार, ऐसे करके? क्या ऐसे नहीं गिर जाओगे? अरे ऐसे घुटना के भर में बैठना है और यहाँ भून खाना है, ऐसे करके जला के। कौन बोला? भूनना है, ये टेक्निक है। ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि इसमें जो है ऐसे बैठना है और ऐसे भून के खाना है, लेकिन मेरा सोच है कि ऐसे बैठना है और ऐसे करके कोटना है। तो खैर इसका रहस्य ही रहेगा, अपन को मालूम नहीं है इसके बारे में। अब और एक ठो जगह है, आप देख सकते हैं, ये इसके बारे में क्या रहस्य है? अब हम जाने वाले हैं वॉश बेसिन। रानी वॉश बेसिन नहीं कहे, हाथ धोने का जगह करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बात टेबल, क्या बात। अब हम जाने वाले हैं नहाने का टंकी, माने रानी का स्विमिंग पूल। ऐसे लोग जो है मानते हैं वो स्विमिंग पूल है कि क्या है, तो फिलहाल वहां जाने के बाद ही हमको पता चलेगा, लेकिन हम लोग गए नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा लोग जो प्रकृति प्रेमी हैं, जाना चाहते हैं, वो जो है जा के धरधरा बाट कर दिए हैं। तो हम उसी रास्ते को देख के आगे जा रहे हैं। ये चट्टान जो है पूरे पठारी नुमी है और ये चट्टान पूरा ढलने के कगार पे है। पत्थर को आप देख सकते हैं किस प्रकार से गिरने के कगार पे है। तो इस प्रकार से आप जो है कहीं किनारे जगह पे न जाएं और अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। अब हम आपको रानी नहाने का जगह देखेंगे। वो जो है नीचे बांध है, बांध नुमा बना हुआ है। वहां से जो है ये बांध में पानी किसी रस्सी के माध्यम से या किसी के माध्यम से खींचते थे और उस गड्ढे में उन लोग पानी को रखते थे, ऐसे स्थानीय लोगों की मान्यता है। हम लोग अभी उस गड्ढे को देखने वाले हैं। ये जो सामने देख रहे हैं, इसको रानी नहाने का जगह या फिर पानी भरने का जगह जो भी कहें बोल सकते हैं। यहाँ से जो है रानी के लिए पानी भरने का काम किया जाता था, ऐसे स्थानीय लोग बोलते हैं। और इस पार जो है जस्ट नीचे में एक बांध नुमा है और ये जो पत्थर है पूरा ढलाऊ पर बसा हुआ है। तो उस ढलाऊ से जो है रस्सी के माध्यम से या किसी नार के माध्यम से या किसी पेड़ के छाल के माध्यम से किसी पानी को लाते थे और पानी को इस गड्ढे में भरा करते थे। तो आप देख सकते हैं वो गड्ढा। इस गड्ढा में लोगों की मान्यता है, वो कितना सत्य है असत्य है इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम लोग उस लोगों के द्वारा बताए गए बातों को, उनके भ्रांतियों को, उनके मान्यताओं को सुन के इस बातों का हम मजा ले सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं। वो 100% सही है ऐसे बोल तो नहीं सकते, लेकिन ये भी बोल नहीं सकते कि वो 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पत्थरों से उकेरी हुई कुछ चिन्ह हैं, कुछ इस पहाड़ में चढ़ने के लिए रास्ता बनाए हुए हैं। और आपने पिछले वीडियो में ये मैं देखा कि वहां पे जो है कुछ सिंहासन नुमा बनाया गया है। तो कुछ तो है, कुछ तो है। आप जब कभी भी इस प्रकार के पहाड़ी में आए तो किनारे पर सेल्फी न लें, क्योंकि ढुल गए तो जान को खतरा भी हो सकता है, स्थानीय लैंग्वेज की माने तो। ये ढलान चट्टान में, ये ढलानी चट्टान में जो है पत्थर खिसक रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। एकदम खड़ा चट्टान है, आप देख सकते हैं।
और हम आपको दिखाएंगे दूसरे पहाड़ का नज़ारा। वहाँ हम लोगों को जाने में लेट होगा। वो दूर में आप देख सकते हैं छोटा सा मंदिर दिख रहा है। उस मंदिर में ऐसे मान्यता है कि रानी के 7 गुफा और भी बहुत कुछ ऐसे तथ्य है, लेकिन हम लोग वहां जा नहीं पाएंगे क्योंकि इस पहाड़ में चढ़ने के बाद जो है हमको लेट हो चुका है, हमको घर भी जाना है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उस पहाड़ के टॉप में एक मंदिर नुमा बना हुआ है, उस मंदिर को देखने के लिए कि आखिर उस मंदिर में क्या है। ऊपर चढ़ने के बाद हमको एक माता का मंदिर दिख रहा है, तो चलो माता का दर्शन करते हैं। यहाँ कोई पुजारी उजारी नहीं है, लेकिन हम लोग दर्शन तो कर ही सकते हैं भाई। आप भी दर्शन करिए। वन, टू, थ्री, फोर, 5 ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक कुल 10 गड्ढे बने हुए हैं। उसका जो है किस लिए बनाया गया है पता नहीं है। लोगों से पूछे तो वो चावल कूटने का है बता रहे हैं, लेकिन समांतर 10 गड्ढे और निश्चित दूरी पर बना हुआ है। तो वो टेंट है, गड्ढा को रख के जो है उधर और उधर रस्सी बांधते थे, क्या करते थे पता नहीं। यदि चावल कूटने का रहता तो पूरे पत्थर में कहीं कहीं और रहता, लेकिन समांतर रूप से 10 गड्ढे हैं। यहाँ पे एक शोध का विषय है इस पुड़ागढ़ पहाड़ी में। आप यहाँ पर आके इस व्यू को और जो सामने रानी का गुफा टाइप का बना हुआ है इस नज़ारे को आप देख सकते हैं। पुड़ागढ़ की पहाड़ी जो है उमरकोट शहर से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यह उड़ीसा राज्य में आता है। हम लोग यहाँ आकर बहुत सारे पहाड़ों में स्थित पुराने समय में यहाँ माना जाता था कि रानी थी, तो उसके कुछ अस्तित्व शिलाखंड में उकेरी हुई स्थिति में है। तो उसको हम लोग देखे। यहाँ के जनमानस के मध्य वो क्या है, उसके बारे में क्या कहा जाता है, उसको हम लोग बताने का प्रयास किए हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो इस टाइप का है या वो इस टाइप का है हम लोग बोल नहीं सकते। एक अनुमान लगाए हैं और कुछ इन पहाड़ों पर आसपास के जो पर्यावरणीय वस्तु है उसको देख के हम लोग मजा किए हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भावनाओं एवं धर्म का खंडन नहीं किया गया है। पुड़ागढ़ की जो पहाड़ी है वास्तव में यह देखा जाए तो राजा महाराजाओं के समय में यहाँ जो देवी देवताएं हैं उनका पूजा पाठ जिस प्रकार से किया जाता है उस राजा महाराजा के समय में इस पहाड़ी में जिस प्रकार से पूजा पाठ किया जा रहा है उसका अस्तित्व अभी भी हमें भैरम देव, राजा भैरम देव और एक भैरम देव है, ऐसे करके 2 भैरम देव है। और ऊपर में आने के बाद जो है बहुत सारे देवी देवताओं का गुड़ी
को देख के ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वास्तव में जो ये पोड़ागढ़ की पहाड़ी है, पुराने समय से इसका बहुत महत्व रहा होगा और इस पोड़ागढ़ की पहाड़ी का जो है पहले जमाने में किसी न किसी तौर पे जो है इसका उपयोग होता रहा होगा। ऐसे इस पहाड़ी को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस पहाड़ी को देख के, इस मनोहर दृश्य को देख के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पोड़ागढ़ के पहाड़ी से वापस आते समय हम लोग को रास्ते में धंगरा धंगरी नामक 2 शिलाखंड दिखे। कुल 12 शिलाखंड थे, लेकिन कुछ जो है इन गांव वाले पंचायत भवन में उसको रख लिए हैं संग्रहालय के रूप में। फिलहाल हमको रोड के नीचे एक पत्थर दिख रहा है, स्टेच्यू सहित 2, एक जेंट्स है, एक मेल और फीमेल के रूप में दिख रहे हैं। आइए उस पत्थर पर उकरी हुई कुछ चीजें मानवनुमा आपको दिखाते हैं। तो आइए, ये धंगरा धंगरी नामक 2 शिलाखंड है। ये जो है राजा महाराजा के कार्यकाल में इसका क्या महत्व है हमको मालूम नहीं है। फिलहाल ऐसे बहुत सारे पत्थर आसपास में थे, उसको पंचायत भवन में रखा गया है। आप इसको देख सकते हैं, धंगरा धंगरी पत्थर।